मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पी ब्लॉक में अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं, 80 तक क्वेश्चन कर चुके थे। नेक्स्ट अपन देखते हैं विच इज द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ अमोनिया। कौन सा अमोनिया का अच्छा ऑब्जर्व करेगा। देखते हैं KOH COH का होल ट्वाइस H2SO4 एंड वाटर। अब बेटा अमोनिया कैसा है, क्षारीय नेचर का है। अब इसमें से कौन इसको ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा, जो अम्लीय होगा तो अपन क्या इसको कहेंगे H2SO4 अमोनिया का अच्छा एब्जॉर्वर है। एनिमल्स डाई इन नाइट्रोजन बिकॉज, कह रहे हैं कि एनिमल्स होते हैं जो किसमें अमोनिया की उपस्थिति में मर जाते हैं। रीजन क्या है, ऑफ डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण। क्योंकि एनिमल्स को शोषण के लिए क्या चाहिए, O2 चाहिए। O2 अमोनिया के साथ रिएक्शन करके चेंज कर देती है N2 प्लस H2O में, और N2 O2 से आगे विक्रिया करके और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आगे NO में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए O2 की कमी के कारण एनिमल्स क्या होते हैं, अमोनिया की प्रेजेंस में मर जाते हैं। द जीनोन कंपाउंड दैट आर आइसोस्ट्रक्चर विद IBr2 माइनस एंड BrO3 IBr2 माइनस एंड BrO3 माइनस के समसंरचनात्मक जीनोन के कौन से कंपाउंड हैं। बेटा जी संकरण निकालेंगे, इसमें संकरण कौन सा आएगा, इसमें अपने पास संकरण आएगा sp3d। sp3 संकरण 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा, तो कैसी आ गई, लीनियर स्ट्रक्चर आ गई। कैसी आ गई, लीनियर। यहाँ भी ऐसे बात करें तो इसमें sp3 संकरण तो कैसी संरचना, पिरामिडल, पिरामिडल स्ट्रक्चर आ गई। कैसी, पिरामिडल। अपन देखते हैं जीनोन F2 sp3d संकरण है, लीनियर होता है, और जीनोन O3 कैसा, पिरामिडल होता है। तो पहला ही ऑप्शन अपना सही हो गया। अगला कह रहा है नेस्लर रीजेंट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। नेस्लर रीजेंट किसके लिए यूज किया जाता है, अमोनियम आयन या अमोनिया के टेस्ट में उपयोग किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा NH4 प्लस। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट HNO3। डाइल्यूट तथा कंसंट्रेट HNO3 के लिए क्या सही है। दे गिव H2 ऑन रिएक्टिव विद अमोनिया, ट्रू पूछा है। दे गिव NO2 ऑन रिएक्टिव विद एल्युमिनियम। दे गिव NH4NO3 ऑन रिएक्ट विद एल्युमिनियम। दे नॉट इफेक्ट ऑन अमोनिया। बिल्कुल सही बात है, अमोनिया को इफेक्ट नहीं डालते क्योंकि इसके ऊपर क्या हो जाता है, ऑक्साइड लेयर बन जाती है। इसलिए कंसंट्रेट HNO3 के साथ कोई रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स विद Fe2। बेटा ब्राउन रिंग टेस्ट अपन ने पढ़ा था, Fe H2O का होल 5 NO, इसमें ये +1 में और ये भी +1 में होता है। ये +1 में +1 में, ये ब्राउन रिंग टेस्ट भूरी वलय प्रेक्षण में अपन ने बात की थी। किसमें, भूरी वलय प्रेक्षण में अपन ने इसकी बात की थी। नेक्स्ट अपन देखें, नेक्स्ट अपन बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग कंसंट्रेट HNO3 विद P2O5। बेटा जी एक क्वेश्चन आया हुआ है, अपने को पता है P2O5 किसकी तरह बिहेव करता है, एक एनहाइड्राइड की तरह बिहेव करता है। HNO3 को अपन हीट करें, क्या करें, हीट करें किसकी प्रेजेंस में, P2O5 की प्रेजेंस में, तो ये किसमें बदल जाएगा, इसके एनहाइड्राइड N2O5 प्लस HPO3 का निर्माण करता है। ये कौन है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। कौन है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट अपन बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एटमॉस्फेयर, लाइटनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या बनता है, जो बेटा जी अमोनियम नाइट्रेट है उसका फॉर्मेशन होता है किसकी प्रेजेंस में, लाइटनिंग की प्रेजेंस में। इसको याद रखना आपको, कौन सी रिएक्शन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट यूज आइदर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज ए ब्लीचिंग एजेंट। किसका उपयोग अपन किस में नहीं करते, ब्लीचिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह ही बिहेव नहीं करते। Cl2 का यूज अपन ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट की तरह करते हैं, ओजोन का भी ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट की तरह करते हैं। SO2 का यूज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करते हैं साथ, परंतु ब्लीचिंग एजेंट की तरह करते हैं। N2O का यूज किसी में नहीं किया जाता, तो आंसर आ जाएगा अपना 4th। व्हाट हैपन इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 बाय डाइमराइजेशन ऑफ NO2। NO2 का डाइमर बनाएंगे अपन, NO2 डाइमर बना के किसमें बदल जाएगा, N2O4। बेटा जी ये पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि कैसा होता है, डायामैग्नेटिक।
NN डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O। जबकि इसमें बात करें, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, पैरामैग्नेटिक ब्राउन कलर, जबकि ये कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस होता है। व्हाइट फॉस्फोरस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम रेड फॉस्फोर। अपन किसके द्वारा, अपन ने पढ़ा था कि व्हाइट फॉस्फोरस है वो H2 में तो डिजोल्व नहीं होती पर CH2 में डिजोल्व हो जाती है, जबकि जो रेड फॉस्फोरस है CH2 है H2 दोनों में ही डिजोल्व नहीं होती। तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट। फॉस्फोरिक एसिड इज ए हाईली विस्कस लिक्विड बिकॉज इन दिस फॉस्फोरिक एसिड, विस्कोसिटी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन फॉस्फोरिक एसिड, सो इट इज हाईली, ये ज्यादा शांता इसकी ज्यादा होती है, मतलब विस्कोसिटी इसकी ज्यादा होती है। कंसंट्रेट HNO3 पुट्स येलो स्पॉट्स ऑन स्किन बिकॉज, क्योंकि कंसंट्रेट HNO3 क्या होता है कि प्रोटीन को वहां से उसकी स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। प्रोटीन गेट्स चेंज इनटू जेंथोप्रोटीन, प्रोटीन की संरचना क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, इसलिए वहां पर येलो स्पॉट बन जाता है। अगर हल्का सा भी अपनी स्किन को टच कर दे तो टिश्यू को क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज हेल्पफुल इन कम्बशन? कौन सा अपने जलने में सहायक है? तो अपन बात करें तो N2O है, वो जलने में सहायक है, जल सकता है। इसका ये यूज है N2O का, याद रखना है अपने को। केन शुगर रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3 टू फॉर्म ऑक्जेलिक एसिड, क्या बनाती है? केन शुगर ऑक्जेलिक एसिड, उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। कंसंट्रेट HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो क्या करता है? केन शुगर का ऑक्सीडेशन कर देता है और किसमें बदल देता है बेटा? ऑक्जेलिक एसिड में चेंज कर देता है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब नाइट्रिक ऑक्साइड? नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO, NO के कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? FeSO4 है, ये एक्वस हो तो इसमें ये ब्राउन रिंग टेस्ट वाला बन जाएगा, NO बनेगा, और NO को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। PH4IN तथा NaOH की रिएक्शन टू फॉर्म, बेटा ये PH3 को शुद्धिकरण की रिएक्शन है। PH3 अशुद्ध अवस्था में कैसी होती है? ज्वलनशील होती है। कैसी होती है? ज्वलनशील होती है। PH3 अशुद्ध अवस्था में ज्वलनशील होती है। PH3 को शुद्ध करने के लिए, ये अशुद्ध PH3 है, इसकी रिएक्शन HI से कराएंगे तो क्या बन जाएगा? PH4I बन जाएगा। इसकी रिएक्शन आगे अपन KOH से करा देंगे तो क्या बन जाएगा? PH3 प्लस KI का फॉर्मेशन हो जाता है, ये शुद्ध PH3 अपने को प्राप्त हो जाती है। तो क्या बन जाएगा? अपने को फॉस्फीन मिल जाएगी। इम्प्योरिटीज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड HNO3 प्रेजेंट इन नाइट्रोजन कैन बी रिमूव्ड। इनको किसके द्वारा? अपन पासिंग इन सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4 के सॉल्यूशन में पास करेंगे। किसको? इनके अपन नाइट्रोजन में से, नाइट्रोजन को, तो इनमें से ये रिमूव हो जाएंगी, इनकी इम्प्योरिटीज हैं। इसका प्योर करने का तरीका है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन ऑन बॉइलिंग कंसंट्रेट H2SO4 विद P4O10? P4O10 एक अच्छा निर्जली कारक है। क्या है? एक अच्छा निर्जली कारक, अपन ने बात की थी। तो H2SO4 में को P4O10 के साथ रखेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? SO3 गैस मिलेगी। क्या मिलेगी? SO3, इसका एनहाइड्राइड बन जाएगा। FeSO4 फॉर्म ए ब्राउन रिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके साथ FeSO4 ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन करता है? तो NO, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। ये ब्राउन रिंग अभी बता चुके हैं, अपन बात की थी। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फॉस्फीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। बिल्कुल सही बात है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? बेसिक नेचर डिक्रीज होती है, एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है हाइड्रा अम्लों के लिए। NH3 में दो रीजन है। एक तो NH3 के पास क्या है, जो लोन पेयर पड़े हैं संकरित कक्षक में पड़े हैं, जो कि PH3 में वो शुद्ध S कक्षक में पड़े हैं,
शुद्ध एस कक्षक कैसा होता है, अदिशात्मक परिवर्ती का होता है। दूसरी बात करें फॉस्फोरस में क्या होता है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़े हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, घट जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है। तो फॉस्फोरिन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सेम विद व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस, दे बर्न ऑन हीटिंग इन एयर। दोनों को बर्न करने पर ये दोनों जलने लग जाते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर लगते ही ये किसमें, ये जलने लग जाते हैं। जबकि आगे वाली सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड नहीं, रेड फॉस्फोरस सोल्यूबल नहीं है, जबकि व्हाइट फॉस्फोरस सोल्यूबल है। दे गिव सोल्यूबल इन H2O, नो, दोनों ही H2O में सोल्यूबल, H2O में सोल्यूबल सेम, सॉरी इसका आंसर आपको थर्ड करना है, करेक्शन है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सेम फॉर व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस, दे गिव, नहीं सोल्यूबल नहीं है, सॉरी थर्ड भी गलत हो गया, फर्स्ट ही आ जाएगा, दे बर्न ऑन हीटिंग इन एयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर P2O5, इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अभी भी बता चुके हैं ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। इन द मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोरस, मॉडर्न मेथड में अपन क्या करते हैं, फॉस्फराइट आयन इज हीटेड विद कोक एंड सैंड में अपन फॉस्फराइट आयन को हीट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगी, फॉस्फोरस का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉस्फीन इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस एंड NaOH। व्हाइट फॉस्फोरस अपन कर चुके हैं, ये व्हाइट P4 प्लस NaOH की रिएक्शन कराते हैं तो अपने को क्या मिलता है, PS3 प्लस NaHPO2 का फॉर्मेशन होता है, किसका, NaHPO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म व्हाइट फ्यूम्स, ये एक टेस्ट है अमोनिया का। अमोनिया को की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के क्या मिलते हैं, व्हाइट फ्यूम्स प्राप्त होते हैं अपने को, क्या प्राप्त होते हैं, व्हाइट फ्यूम्स अपने को मिलते हैं, किसके, अमोनिया के। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एसिडिक, अपने को पता है कि तो ऑक्साइड्स की अम्लीय प्रवृत्ति, ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति टॉप टू बॉटम कैसी होती है, डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम कैसी होगी, डिक्रीज होगी, किसकी, फॉस्फाइड की अम्लीय प्रवृत्ति टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है। तो अब दो नीचे फॉस्फोरस की तुलना में आर्सेनिक ज्यादा कम अम्लीय होगा, और साथ में इन दोनों में बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, जबकि आर्सेनिक AS4O6 में ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो लीस्ट एसिडिक होगा इन चारों में से। इन व्हाइट फॉस्फोरस मॉलिक्यूल विच वन इज नॉट करेक्ट, व्हाइट फॉस्फोरस ये बनाते हैं अपन, सिक्स PP सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट। देखिए बेटा जी PP बॉन्ड देखें, 1 2 3 4 5 एंड 6 PP सिंगल बॉन्ड, 4 PP सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट, तो अपना आंसर गलत हो गया, कौन सा, सेकेंड आंसर रॉन्ग हो गया। 109 में बात करें, NH3 हैज ए मच हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PS3। रीजन क्या है, जब भी बॉइलिंग पॉइंट की नॉर्मली अगर बात आती है तो आपको सीधा उठा के पहले देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं। NH3 में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जबकि PS3 में क्या नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अमोनिया का क्या, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किसकी तुलना में, PS3 की तुलना में। ब्लास्टिंग ऑफ TNT इज डन बाय मिक्सिंग इट विद अमोनियम नाइट्रेट, ये याद रखना है आपको, अमोनियम नाइट्रेट में मिक्स किया जाता है। विच एलिमेंट इज मोस्ट मेटेलिक, टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली में नीचे कौन आएगा, बिस्मिथ आएगा, कौन आएगा, बिस्मिथ। नेक्स्ट बात करें, NO2 कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय हीटिंग, अपने को पता है बेटा 4 नाइट्रेट को छोड़कर, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम को छोड़कर बाकी जो भी नाइट्रेट हैं उनको हीट करने पर वो क्या देते हैं, NO2 गैस देते हैं, जबकि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वो हीट करने पर NO2 गैस नहीं देते। तो अपना फर्स्ट आंसर आ जाएगा कौन, KNO3। नेक्स्ट बात करें, नाइट्रोजन गैस इज एब्जॉर्ब बाय, नाइट्रोजन गैस
N2 की रिएक्शन अपन कैल्शियम कार्बाइड CaC2 से कराएं तो अपने को क्या मिलता है, CaCN2 प्लस कार्बन का फॉर्मेशन होता है, इसे बोलते हैं नाइट्रोलिम, कैल्शियम साइनामाइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम साइनामाइड, और पूरे को बोलते हैं नाइट्रोलिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिम। Which compound does not give NH3 on heating? नाइट्रेट, नाइट्राइट, डाइक्रोमेट, परक्लोरेट, आयोडेट। ये जब भी अमोनियम आयन के साथ आएंगे, कौन कौन, नाइट्रेट, नाइट्राइट, डाइक्रोमेट, ClO4 माइनस, IO3 माइनस, जब भी ये NH3 के अमोनियम आयन के साथ आएंगे, किसके साथ, अमोनियम आयन के साथ, तो अपने को क्या नहीं मिलेगी, अपने को NH3 गैस नहीं मिलेगी। तो आंसर आ गया अपना थर्ड आ जाएगा, अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट से अपने को क्या मिलेगा, अमोनियम नाइट्राइट से अपने को N2 गैस मिलेगी। क्या मिलेगी, N2 गैस। अगर आप इन तीनों में कंफ्यूज होते हैं तो आप क्या किए, वाटर निकाल दिया करो कि किससे क्या बनेगा, NH4NO2 एंड NH4Cr2O7 का होल ट्वाइस। इसमें से वाटर निकालेंगे गर्म करने पर तो क्या मिलेगा, 2H2 हो जाएंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, N2O बनेगा। जबकि इसमें से वाटर निकालेंगे 2H2O तो क्या मिलेगा, N2 मिलेगा। इसमें से वाटर निकालेंगे कितने, 4H2O, तो अपने को क्या मिलेगा, Cr2O7 प्लस N2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, N2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजर हैविंग द हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज इन, कैल्शियम साइनामाइड। अब परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। और यूरिया का फॉर्मूला, अब इनमें से परसेंटेज निकाल लेना आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, अमोनियम सल्फेट NH3SO4, तो आप कर सकते हैं इसको। ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट द गैस, और ये रहा अमोनियम डाइक्रोमेट, कौन सी गैस निकल रही है बाहर, N2 गैस रिलीज हो रही है। द फर्टिलाइजर नेम नाइट्रोलिम इज प्रिपेयर्ड बाय यूज ऑफ, ये रहा नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम को अपने किससे बनाया है, कैल्शियम कार्बाइड प्लस N2 से बनाया है। किससे, कैल्शियम कार्बाइड प्लस N2 से इसका फॉर्मेशन किया है। रेड एंड येलो फॉस्फोरस आर, आपस में क्या बेटा, अपर रूप है, एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस की मेन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म अपन ने पढ़ी थी, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉस्फोरस चेंज इन, अपने बताया था जब भी कंसंट्रेट H2SO4 आएगा वो फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करेगा तो इक वाला एसिड कौन सा, H3PO4 प्लस SO2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, SO2 गैस बनेगी। क्या बनेगी, SO2 गैस। तो अपन इसमें देखें कौन सा बनेगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोल देते हैं इसको। ये नाम क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक। द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस इज, कैसी sp3 संकरण अपन बात करते हैं तो उसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोल देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, H3PO2 हैज द सेम द H3PO2 नेम एंड द बेसिसिटी। H3PO2 स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा, P डबल बॉन्ड O, OH, H एंड H। इसकी बेसिसिटी कितनी है, बेसिसिटी 1 है, एक H प्लस देगा, और इसका नाम क्या है, हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड नाम है क्या इसका नाम, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट बात करें, HNO3 हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। HNO3 एसिडिक नेचर होता है और ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है कौन, HNO3। नेक्स्ट बात करें, द रिएजेंट यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया की टेस्टिंग अपन पहले 3 बार क्वेश्चन बता चुके हैं। नेस्लर सॉल्यूशन K2HgI4 का उपयोग अपन किस में करते हैं, नेस्लर सॉल्यूशन की तरह करते हैं। किसके तरह, नेस्लर सॉल्यूशन की तरह इसका उपयोग किया जाता है।
कह रहा P4O10 हैज शॉर्ट एंड लॉन्ग पीओ बॉन्ड्स, द नंबर ऑफ शॉर्ट पीओ बॉन्ड। P4O10 की स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा, बनवाई हुई है मेरी। PO 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 POP डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये शॉर्ट बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4 शॉर्ट बॉन्ड हो गए, कितने 4 अपने पास शॉर्ट बॉन्ड हो चुके हैं। तो आंसर आ जाएगा 4। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हैज द फॉर्मूला, अभी अपन ने बताया था ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या नाम हो गया, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट बात करें अपन व्हाइट फॉस्फोरस व्हेन बॉइल्ड विद स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा प्रोड्यूस। व्हाइट फॉस्फोरस की अभी रिएक्शन अपन ने कराई थी कि जब भी व्हाइट फॉस्फोरस NaOH से रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगी, फॉस्फीन का फॉर्मेशन होता है, किसका, फॉस्फीन का फॉर्मेशन होता है। विच अमोंग द फॉलोइंग गिव नाइट्रोजन ऑन हीटिंग, अभी अपन ने रिएक्शन बताई, ये इसको गर्म करने पर क्या मिलती है, N2 मिलेगी, क्या मिलेगी, N2। सोडियम Na नाइट्रेट, नाइट्राइट अपने गर्म करने पर नहीं देता। अमोनिया गैस इज ड्राइड ओवर, अमोनिया गैस को किससे गर्म ठंडा वो शुष्क किया जाता है, P2O5 कंसंट्रेट H2SO4 एंड CaCl2 का यूज अमोनिया को ड्राई करने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि ये कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो किसका यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO का यूज इसको ड्राई करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जिनोन क्या है, एक गैस है, जिनोन क्या है, एक गैस है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ये इसकी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म है। याद रखना कि फर्स्ट 18 ग्रुप के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, मोनो एटॉमिक गैस हैं, सभी के सभी गैस की फॉर्म में रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, अपन इसकी बात करें, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो H2O में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, H2O में क्या आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो क्या रहेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हाइड्रोजन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि इसमें क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित है, क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट बात करें, व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ जिनोन हेक्साफ्लोराइड विद सिलिका। अपन ने बात की थी कि जिनोन F6 का स्टोरेज अपन किसमें नहीं करते, सिलिका के बर्तनों में नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि एक ऐसा विस्फोटक कंपाउंड बनता है, क्या बनता है, एक विस्फोटक कंपाउंड का निर्माण होता है। जिनोन F6 को अपन अगर ऐसा ही O2 में स्टोरेज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जिनोन OF4 प्लस SiF6 का निर्माण हो जाता है। ये कैसा है, विस्फोटक है, ये विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कैटिनेशन पावर। मैक्सिमम कैटिनेशन पावर ऑक्सीजन फैमिली में किसमें होती है, सल्फर में होती है, किसमें होती है, सल्फर में होती है। टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स एस सल्फर सेलेनियम Te +4 and +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद सल्फर। एक मेटल की रिएक्शन अगर सल्फर से कराते हैं तो आइड बनते हैं, सल्फाइड। किसी मेटल की रिएक्शन अपन अगर सल्फर से कराएंगे तो मान लो इस पर +1 है तो क्या बनेगा, M2S बन जाएगा। अगर ये +2 वाला है और सल्फर है तो क्या बन जाएगा, MS बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कौन रिप्रेजेंट करेगा, पॉलीमॉर्फिज्म सारे के सारे ही रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला ऑफ रोम्बिक सल्फर एसिड सबसे स्टेबल होती है, क्या होती है, सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है कौन सी, एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। अपने को पता है हाइड्रा अम्लों के लिए टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एसिडिक नेचर क्या होती है, इंक्रीज होती है, अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इनमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, H2Te सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, क्या, H2Te सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट।
किसके मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम है, टॉप टू बॉटम जाएंगे, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका आ जाएगा, टी का मेल्टिंग पॉइंट सबसे अपने को ज़्यादा प्राप्त होगा। बर्निंग सल्फर कंटिन्यूसली बर्न इन द विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, N2O की प्रेजेंस में। अपन ने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले कि N2O बर्निंग में सहायक है, जलने में सहायक है, हेल्पफुल इन बर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी लिबरेट ऑन हीटिंग कंसंट्रेट H2SO4 विद ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड एक निर्जलीय कारक की तरह व्यवहार करता है, इसको कंसंट्रेट H2SO4 अगर लेंगे तो इसमें से क्या वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा, तो पीछे एक CO2 बच जाएगी, एक क्या बच जाएगी CO2 CO, और वाटर को कौन एब्जॉर्ब कर जाएगा, कंसंट्रेट H2SO4 एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो आंसर आ जाएगा अपने पास फर्स्ट एंड सेकंड। ओजोन फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग विद KI सॉल्यूशन, अगर KI सॉल्यूशन की ओजोन के साथ रिएक्शन कराई जाए तो क्या लिबरेट हो जाएगी, I2 का फॉर्मेशन हो जाता है, किसका, I2 का फॉर्मेशन हो जाता है, I2 लिबरेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, व्हाट इज द रीजन फॉर लो वोलेटिलिटी ऑफ H2SO4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर विच इज द रीजन ऑफ द लो कम वाष्पित होना, H2SO4 का कम वाष्पित होने का रीजन क्या है बेटा, वाष्पित कम हो रहा है मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो H2SO4 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या उसका वाष्पीकरण कम होता है और उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग H2SO4, H2SO4 के रिगार्डिंग क्या गलत है, इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यह एक अपचायक है, नो रॉन्ग है, ये एक अपचायक नहीं है, ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सफोकेटिंग सब्सटेंस है, इट इज वेरी विस्कस, बिल्कुल ये शांता रखता है। एसएस बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, किसमें एसएस बॉन्ड किसमें एसएस बॉन्ड अनुपस्थित है, H2O4, H2O4 की स्ट्रक्चर बनाएं, SS डबल बॉन्ड O O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, H2O5 SS डबल बॉन्ड O लोन पेयर है, O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। H2O3 की बात करें, O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, ये क्या बन गया, H2O3 मिल गया। ऑन मिक्सिंग H2SO4 विद चारकोल, चारकोल के साथ, चारकोल मतलब कार्बन ही है, H2SO4 मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस SO2 का निर्माण होगा, किसका, CO2 प्लस SO2 का निर्माण हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन द वल्केनेशन ऑफ रबड़, रबड़ को वल्केनेशन में किसका यूज किया जाता है बेटा, ये याद रखना आपको, H2Cl2 का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गेट हाइड्रोलाइज रैपिडली, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो अपने क्या पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये जल्दी से कौन हाइड्रोलाइज हो जाएगा, कौन, TeF6, क्योंकि इसके पास क्या है कि इसके पास एक तो साइज बड़ी है सेंट्रल एटम की, तो आसानी से H2 इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो किस फॉर्म में, इसका स्पेशल ध्यान रखना TeF6 है, इसका अगर HOH कराओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, H6TeO6 में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, ये सिर्फ और सिर्फ 6 OH इसी में इसके ऊपर रह सकते हैं, क्योंकि T का साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। जबकि अपन अगर बात करें SF6 तो SF6 का हाइड्रोलाइसिस तो पॉसिबल ही नहीं है, जबकि अब बात करें किसकी, SeF6 तो इसका हाइड्रोलाइज हो जाएगा क्या, HCO6, परंतु इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, कितने, 2H2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, और क्या बच जाएगा इसमें, H2SiO4 का फॉर्मेशन, SeO4, सेलेनियम एसिड, सेलेनिक एसिड, किसका फॉर्मेशन, सेलेनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। हाइपो इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, हाइपो का उपयोग किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, किसको रिमूव करने के लिए, HBr, बचे हुए HBr को रिमूव करने के लिए, अपने रिएक्शन पढ़ी थी इसकी, बचे हुए HBr को रिमूव करने के लिए किया
जाता है, ये एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स अपने बताया था Na3HgS2O3 का होल ट्वाइस, इस सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है किससे, HBr से रिएक्शन करके। Select the correct statement about ozone layer. It is harmful? No. It is useful because it prevents ultraviolet radiation of the sun. या सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणों को रोकता है, तो आंसर आ जाएगा अपना सेकंड। ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द पासिंग एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ऑक्सीजन, इट इज इन दिस रिएक्शन एनर्जी, अपने कहा था ओजोन का निर्माण एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, कैसा है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। द शेप ऑफ H2S एंड इट्स डायपोल आर, H2S कैसा है, एंगुलर प्रवृत्ति का, जो भी V शेप, T शेप एंड ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं उनका डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं मिलता, कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट उनका अपने को मिलता ही है। ऑल द एलिमेंट ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली आर पॉलीमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। H2S does not produce metallic sulfide with AlCl3 क्या होता है, अच्छा कैडमियम बनाता है, परंतु एल्युमिनियम के एल्यूमिनियम सल्फाइड का फॉर्मेशन नहीं करता, क्योंकि इसका क्लोराइड कैसा होता है, स्टेबल ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन विल डायरेक्टली रिएक्ट विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्ट Au, इनर्ट मेटल है, Au एंड Pt इनर्ट मेटल है, इनके साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करती, डायरेक्टली इनके साथ रिएक्शन नहीं करती। Oxygen is more electronegative than sulfur, yet H2S is acidic. Well, H2 is neutral. This is because बेटा क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं, हाइड्रा एसिड की अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि बॉन्ड HS बॉन्ड क्या होता जाता है, HS क्या अपन HM बॉन्ड वीक होता जाता है, क्योंकि साइज बढ़ती जाती है, साइज बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड वीक होता जाएगा। नेक्स्ट बात करें, द रिएक्शन ऑफ NaCl विद K2Cr2 mixture with concentrated H2SO4 result in the following. CCT टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, ये क्या है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, जिसमें क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, रेड वेपर बनती है CrO2Cl2 की, बात की हुई अपनी CrO2Cl2 की रेड वेपर का निर्माण होता है, तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट। व्हेन कोल्ड NaOH react with Cl2, then which of the following compound is formed? Cl2 की मैंने रिएक्शन बताई थी NaOH के साथ, अपन इसको कोल्ड एंड डाइल्यूट ले लें। Cl2 की रिएक्शन मैंने NaOH के साथ बताई थी, हॉट, कंसंट्रेट एंड हॉट, तो यहाँ अपने पास क्या बन रहा था, NaCl बन रहा था प्लस NaOCl बन रहा था, जबकि यहाँ क्या बन रहा था, NaCl प्लस NaClO3 बन रहा था। दोनों ही विषमानुपातीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, तो पहला बन जाएगा अपने पास, व्हेन आयोडीन गैस इज ट्रीटेड विद स्टार्च आयोडीन पेपर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर अपीयर, स्टार्च आयोडाइड पेपर, स्टार्च आयोडाइड पेपर लिया अपन ने, तो उसमें कंपाउंड जो बनेगा वो कैसे बनेगा, अपने को ब्लू कलर का अपने को प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होगा, ब्लू कलर का अपने को मिलेगा। टिंचर, आयोडीन इज ए मिक्सचर ऑफ I2 एंड Ki का मिक्सचर है बेटा, ये किसका है, I2 एंड Ki का मिक्सचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जो जल्दी से वेपर में चेंज होगा, अपने को पता है HF, HCl, HBr, HI में जल्दी से कौन वेपर में चेंज होगा, HCl का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, तो इसका वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम होगा, इसका वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन डज नॉट फॉर्म ऑक्सी एसिड, बेटा ऑक्सी एसिड फ्लोरीन का एक ही बनता है HOF, वो भी अनस्टेबल होता है, वो भी टूट जाता है, वो भी टूट जाता है, इसलिए क्योंकि फ्लोरीन क्या नहीं रिप्रेजेंट करता, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट नहीं करता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, तो आंसर आ जाएगा अपने पास F। मोलर वेपराइजेशन हीट इज मैक्सिमम इन, कि मोलर वेपराइजेशन हीट मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसको वेपर में चेंज करने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो अपने वेपराइजेशन एनर्जी वाष्पशील वाष्प में चेंज करने के लिए ज्यादा एनर्जी किसके लिए चाहिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, HF का ज्यादा होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर अपन बात करें तो I2 सॉलिड होता है, Br2 लिक्विड होता है, Cl2 F2 क्या होता है, गैस होता है। कैसे होता है, गैस होता है। विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज फाउंड इन Cl2? PP एक्सियल ओवरलैपिंग, या फिर बोल सकते हैं को एक्सियल बोल सकते हो आप, क्योंकि इसमें 3p एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ए हेलोजन कैन सब्सटेंस दैट द अदर हेलोजन? कौन सा एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को रिप्लेस कर देता है बेटा? ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस करता है, ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर देता है। मतलब फ्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस कर देगा, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन को रिप्लेस कर देगा, जबकि ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड सुपर हेलोजन? F2 को सुपर हेलोजन कहा जाता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। Which of the following form maximum number of compound with xenon? फ्लोरीन की हाई EN के कारण ये है मैक्सिमम कंपाउंड बनाता है किसके कारण, जिनोन के साथ। क्लोरीन इज नॉट यूज्ड, क्लोरीन का यूज किसमें नहीं किया जा सकता? एज ए ब्लीचिंग एजेंट किया जाता है, एंटीसेप्टिक की फॉर्म में किया जाता है, जर्मिसाइड की फॉर्म में किया जाता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ AG एंड CU क्लोरीन का यूज नहीं किया जा सकता, इसके AG एंड CU की फॉर्म में। द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोरीन एंड वाटर, बेटा जी एक फ्लोरीन एंड जिनोन के फ्लोराइड ही ऐसे कंपाउंड है जो वाटर से क्या निकाल देते हैं, ऑक्सीजन निकाल देते हैं। फ्लोरीन की रिएक्शन F2 की रिएक्शन में किससे, H2O से कराऊं। फ्लोरीन इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये सिर्फ क्या करता है, ऑक्सीजन से H2O से भी ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है और किसमें HF+O2 का निर्माण करता है, किसमें HF एंड O2 का निर्माण करता है। नेक्स्ट बात करें, करेक्ट स्टेटमेंट इज क्लोरीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, आयोडीन इज सॉलिड। क्लोरीन सॉल्युबल होती है, HOCl और HCl2 सॉल्युबल होती है, H2 से रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, HCl एंड HOCl बनाती है। इस रिएक्शन का यूज किसमें, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी किया जाता है। आयोडीन इज सॉलिड, बिल्कुल सही बात है। आयोडीन कैसे होते हैं, सॉलिड। Br2 लिक्विड, F2Cl2 कैसे होता है, गैस होती है। तो आंसर आ जाएगा सेकंड। द रिएक्शन ऑफ I2 एंड Na2H2O3 गिव NaI एंड Na2S4O6। Na2S4O6 का निर्माण होता है। अगर किसी के साथ अपन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, I2 कैसा है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसा है, वीक ऑक्सीडाइजिंग। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे अपन किसके साथ, S2O3-2 के साथ, जैसे अपन ने KMnO4 लिया, ये एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको किसमें चेंज कर देगा, सल्फेट आयन में चेंज कर देते हैं, किसमें, सल्फेट आयन में। पर अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लो अपन, बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, I2 बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएक्ट विद I2 एंड, तो अपने को क्या मिलेगा, NaI प्लस Na2S4O6 का निर्माण होता है, किसका, Na2S4O6 का निर्माण होता है। अगर एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ, बेटा एक्वारेजिया में कंसंट्रेट HNO3 व कंसंट्रेट HCl होते हैं। अब याद करने का मैंने तरीका बताया था, जिसमें एटम ज्यादा है वो कम लेना है, जिसमें कम है वो ज्यादा लेना है। ये रेशियो तो अपने को याद रहता है 1:3, पर 1 कौन होगा, 3 कौन होगा। जो ज्यादा है HNO3 में एटम ज्यादा है तो 1 होगा, HCl में एटम कम है तो वो 3 होगा। जिनोन टेट्राफ्लोराइड शेप कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर शेप है, एक्ट एज फ्लोराइड डोनर विद, अपने को पता है कि मेटल फ्लोराइड के साथ भी जब जिनोन फ्लोराइड्स आएंगे तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, वो फ्लोराइड डोनर की तरह बिहेव करेंगे, एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेंगे, ग्राही की तरह, हिंदी में बोलते हैं ग्राही। जबकि नॉन मेटल फ्लोराइड्स के साथ जिनोन के फ्लोराइड्स आते हैं तो फ्लोराइड एक्सेप्टर डोनर की तरह बिहेव करते हैं। मेटल्स के साथ तो एक्सेप्टर और नॉन मेटल्स के साथ डोनर की तरह बिहेव करते हैं। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्चर क्लोरीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखो क्लोरीन का जो ब्लीचिंग यहाँ रिएक्शन करेंगे, ये HOCl है, ये HOCl टूटता है किसमें, HCl प्लस
नेसेंट ऑक्सीजन में। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है? ब्लीचिंग का कार्य करती है। किसका? ब्लीचिंग का कार्य करती है। व्हेन क्लोरीन इज पास ओवर ड्राई सॉक लाइम रूम टेम्परेचर देन मेन रिएक्शन प्रोड्यूस। क्लोरीन की रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस से करवाएंगे तो CaOCl2 का फॉर्मेशन होता है। ये है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर किससे मिलकर बना होता है? CaCl2 प्लस CaOCl का होल ट्वाइस, इनसे मिलकर बना होता है। तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हैलोजन इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है। दे आर ऑल डायटोमिक एंड फॉर्म यूनिवैलेंट आयंस। बिल्कुल सही बात है। दे आर ऑल डायटोमिक फॉर्म डाइवैलेंट आयंस। डाइवैलेंट आयन नहीं बनाते, यूनिवैलेंट आयन बनाते हैं। Cl-, F-, Br-, I-। क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डेकन प्रोसेस। डेकन प्रोसेस में अपन ने क्या किया था? HCl की रिएक्शन O2 से CuCl2 की प्रेजेंस में कराई थी, तो क्या बन गया था? Cl2 का फॉर्मेशन हो गया था और साथ में H2O बन गया था। क्या बन गया था? H2O का फॉर्मेशन हो गया था। विच नोबल गैस इज नॉट फाउंड इन एटमोस्फेयर? रेडॉन होती है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसलिए एटमॉस्फेयर में अपने को नहीं मिलेगी, अपने को नहीं मिलेगी। विच नोबल गैस हैज द लीस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड? हीलियम के पास कंपाउंड बनाने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल या फिर इसकी IP बहुत ज़्यादा होती है, इसकी IP बहुत ज़्यादा होती है जो कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करने देती, इसलिए हीलियम कंपाउंड फॉर्मेशन बिल्कुल भी करता नहीं है। हालांकि कंपाउंड तो नियोन के, ऑर्गन के भी नहीं मिलते, परंतु लीस्ट टेंडेंसी पूछी है इसने तो हीलियम हो जाएगी क्योंकि इसकी IP मैक्सिमम होती है। द गैस विच लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, टॉप टू बॉटम जाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ऊपर ही ऊपर कौन है? अपने पास हीलियम है। जिनोन F6 ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस गिव। जिनोन, इनके हाइड्रोलाइसिस बेटा याद रखना, जिनोन F2, जिनोन F4 एंड जिनोन F6। इसका HOH कराएंगे तो जिनोन प्लस HF प्लस O2। यहीं 3 आदमी ऐसे हैं जो वाटर से क्या? O2 को निकाल पाते हैं, बाकी कोई भी वाटर से O2 को निकाल नहीं पाएंगे। जिनोन F2 निकाल देता है, जिनोन F4 निकाल देता है और फ्लोरीन निकाल देता है, तो उत्पाद क्या होगा? जिनोन F3 होगा बेटा। इन सॉलिड ऑर्गन द एटम आर हेल्ड टुगेदर। सॉलिड ऑर्गन में मतलब अपन कहें कि दो सॉलिड और जो ऑर्गन ने क्या सॉलिड हो गया। अपन बात करें कि जितनी भी इनर्ट गैस है वो आपस में किसके द्वारा? वान डेर वाल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड रहती है। किसके द्वारा? वान डेर वाल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड रहती हैं। नेक्स्ट बात, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज फर्स्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? जिनोन O3 हैज 4 सिग्मा एंड 4 पाई। नो, जिनोन O3 के पास 3 सिग्मा 3 पाई है, तो पहला ही अपना आंसर इसमें रॉन्ग हो गया है। बेटा ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट मैंने आपको करवा दी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, या तो आप मेरे से प्रॉब्लम काउंटर पर बात करें, आप करें, अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आए आप बात करें, और मॉडल के क्वेश्चन सबसे पहले मॉडल के क्वेश्चन करें, और क्वेश्चनों को बार बार करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि इनकी रिएक्शन याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।